हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ। क्लास टेंथ का हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर क्या है? 4। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास टेंथ। ठीक है, इसमें हमारा क्लास टेंथ में केसीना विथ एग्जाम्पल के साथ सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल से सोल्व करेंगे तो हमारा श्योरली है कि हमारा क्या है कि एनसीईआरटी और हमारा केसीना दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हमने पहले समझेंगे कि यार चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण पहले हमने जानते हैं क्या है, तो तो द्विघात आया हमारा, है ना। तो द्विघात समीकरण यानी समीकरण क्या है? समीकरण यानी कहने मतलब क्या है, इक्वेशंस क्या है हमारा। ठीक है, तो समीकरण क्या है? तो हमने पिछले क्लास में क्लास 9th वाला चैप्टर में हमने पढ़ाए थे बहुपद। क्या पढ़ाए थे? बहुपद। ठीक है, बहुपद। तो बहुपद पढ़ाए थे, तो इसमें हमने बताए थे एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन हमने बताया। इसका मतलब क्या होता है? व्यंजक। इसका मतलब क्या होता है? समीकरण। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन इस प्रकार से भी कहते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या हो गया? 2। ये भी एक क्या हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब आगे हमारा क्या इक्वेशंस क्या हो गया? तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया? x इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? इक्वेशंस हो गया। यानी हमको ध्यान देना है क्या कि एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे जो इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, और इक्वेशन उसको बोलेंगे जिसको हमारा क्या दिया गया? इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन यानी समीकरण, और इक्वल टू 0 नहीं रहेगा तो एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी प्रकार से यहां पे ध्यान देना है हमको। ध्यान दीजिएगा। अब इक्वेशन हमने जान ली क्या है, यानी कहने का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x6 इज इक्वल टू 0। ये सारे क्या है हमारा? इक्वेशंस है। ठीक है, दे दिया जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्या है? इक्वेशन है। बट यहां पे हमको केयर करना है क्या कि ये एक्स है, ये क्या है? वाई है, यानी चरों की संख्या कितनी है? 2 है। तो हमको पढ़ना कितने हैं? एक चर में। ठीक है, ये भी इक्वेशन यानी समीकरण है, लेकिन हमको पढ़ना कितने? एक चर में पढ़ना है, यानी हमारे कितने चर है? 2 चर। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। समीकरण जान लिया हम, अब जानते हैं हम लोग क्या है? द्विघात। अब बहुपद हम लोग जानते भी पढ़े हैं कि द्विघात बहुपद। बस यहाँ पे क्या है? द्विघात बहुपद की जगह पे क्या है? द्विघात समीकरण लगाया गया। ठीक है, हमने पढ़े थे क्या है कि द्विघात बहुपद, इसमें पढ़े थे वैसा बहुपद जिसमें घात की संख्या कितनी हो? 2। यानी क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6
सब का देखो तो हमारा क्या है, घात सेम है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर इसी में अगर हमने क्या कर दिया, इसको इक्वल टू 0 लगा देंगे, क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो जाएगा। कौन सा, तो द्विघात हो जाएगा, ठीक है, द्विघात समीकरण हो गया, केवल इक्वल टू का फर्क, ठीक है। अब इसका हम जानते हैं, जिस प्रकार से हम द्विघात बहुपद में बताए थे कि इसका नाम क्या होता है, ठीक है, इसका एक रूप होता है जिसको क्या बोलते हैं, मानक रूप, यानी हम क्या करते हैं उसको व्यापक, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का क्या होता है, इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से भी ले सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी, ये दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसी को नाम हमारे दिए हैं मानक रूप, या फिर इसको कह सकते हैं एक और हमने व्यापक रूप, यानी जिसको कहते हैं नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ऐसे आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन फिर थोड़ा सा अभी जानकारी दे रहा हूँ, जिससे हमने पढ़ते हैं क्या कि 9th क्लास में पढ़े हैं कि अगर बताओ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये दे दिया गया, तब वहां पे हमने क्या करते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, ग्राफ पढ़ते हैं। हमने कोई अगर निर्देशांक दिया जाता है, पॉइंट दे दिया है एक्स और वाई, ठीक है, पॉइंट दे दिया जैसे 2 3, तो हमने इसको क्या करते हैं, इसमें हमने दर्शाते हैं। उसी प्रकार से ए दे दिया है हमारा समीकरण, तो हमने इसको क्या, इस ज्योमेट्री में हमने क्या करते हैं, इसमें हमने क्या करते हैं, निर्देशांक में हम क्या दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइन ये हमारा है, ये एक हमारा क्या समीकरण है 2 चर में, ठीक है। अब ये समीकरण को हमने इसमें लाइन पर हम दर्शाते हैं इसमें, तो जिस प्रकार से हमने क्या है, इस समीकरण का कोई ग्राफ होता है, इस समीकरण का कोई ग्राफ होता है, तो उसी प्रकार से हमने क्या है, यहां भी ये द्विघात समीकरण है, इसका भी ग्राफ होता है, इसका भी क्या होता है, ग्राफ होता है। अब इसके ग्राफ कैसे होते हैं और कितने होते हैं वो जानते हैं हम लोग, हमेशा जानते हैं कि समीकरण का 2 चर वाले समीकरण का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, एक सरल रेखा होता है, क्या होता है, इसका सरल रेखा होता है। यानी हमने कहने का मतलब क्या हो गया, ये हमेशा जिस तरह जाएंगे वो हमेशा क्या जाएंगे, सीधा ही जाएंगे, ठीक है, कोई कट ऑफ नहीं होगा, जिससे होता है कि ऐसे से जा रहा नहीं, जिधर भी जाएगा वो क्या जाएगा, सीधा जाएगा, ठीक है, सीधा जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर हमको क्या करनी है, अब इसको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके ग्राफ 6 ग्राफ होते हैं, कितने ग्राफ होते हैं, 6 ग्राफ होते हैं इसके। ए पॉजिटिव, ए अगर प्लस है, ठीक है, प्लस है, तो एक ग्राफ यहां से होगा, ऊपर जाएगा, दूसरा ग्राफ यहां से होकर जाएगा, तीसरा ग्राफ नीचे से होकर जाएगा, ठीक है। कब ये पॉजिटिव रहेगा तब। अब आ गया 3 और, ये क्या रहेगा, नेगेटिव,
यानी कहने का मतलब क्या हो गया, माइनस, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 ग्राफ होंगे, नीचे से होके जाएगा, इस लाइन से होके जाएगा, अब एक और ऊपर से होके जाएगा। ये टोटल 6 ग्राफ होते हैं। अब इस ग्राफ का नाम क्या है, तो इस ग्राफ का नाम है परवलय। परवलय, इसको हमने पाराबोला बोलते हैं। ठीक है, परवलय, पाराबोला। ठीक है, तो ध्यान देना कि द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, तो परवलय होता है। ठीक है, ये ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको 10th क्लास में। ठीक है, ये क्लियर है आप लोग का। अब जानते हैं समीकरण। ठीक है, अब हमको पहचानना है कि कौन, सोल्व करके हमने कुछ आइडेंटिफाई करनी है कि कौन बहुपद है, कौन द्विघात समीकरण है या नहीं, वो हमको देखना है। जैसे हमारा दे दिया जाए, कहते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 9। अब इसको हमको सॉल्व करना है कि ये बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ऐसा रहेगा तो हमको सॉल्व करके देखना है। तो देखिए, द्विघात समीकरण का हमने रूल क्या बताया भैया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां हमारा क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू नॉट 0 रहना चाहिए, यानी ए 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो हमारा घात कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा बी एक्स प्लस सी। तो बताइए कि हमारा क्या है, इसका घात कितना है, 1, तो ये तो द्विघात होगा नहीं हुआ, तो इसलिए हम कहते हैं ए इक्वल टू नॉट 0 होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x। अब चलते हैं, एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस उधर से आएगा इधर, तो प्लस क्या हो गया 5x, तो इधर आ गया हमारा। अब उधर से आएगा इधर तक क्या हो, माइनस में 2x इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर यहाँ माइनस में, तो घट के कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 2x, कितना हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो तो क्या हमारा एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। इसको देखिए, अब होल स्क्वायर देते हैं, होल स्क्वायर तोड़ना होगा हमारा, तो यहां से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बी कितना है 3 इज इक्वल टू, इसको तो गुना करें तो एक्स स्क्वायर करें तो कितना होगा 9x। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। सबको पता है कि बराबर को उधर और बराबर की इधर, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, कटेगा। क्या होगा, कटेगा। अब तो ये जब कट गया तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 9x। इसको उधर भेजते हैं या उसको इधर लिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बताओ तो इसमें क्या द्विघात नजर आ रहा है कहीं पे, नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है।
क्लियर है? जैसे दे देगा आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर क्या देगा आपको x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। बताइए क्या द्विघात समीकरण है या नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या होगा x, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस यहाँ क्या है 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस 1 इज इक्वल टू x। अब बताइए क्या है x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो तो क्या दिखा समीकरण है। इसको चेक करना हमको, तो ये क्या आ गया हमारा, तो एलसीएम ले लेंगे हमने इसको, तो लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x³ प्लस यहाँ क्या हो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x³ प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5x। अब उसको इधर लेकर आएंगे तो x³ माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना। अब बताओ तो देखो तो यहाँ घात कितना है 3 है, यानी तो हमारा 3 है तो द्विघात तो होगा नहीं, यानी ये नहीं है। तो इस प्रकार से हमको फाइंड करना है। जैसे कह देगा हमारा कि 2 क्रमागत, ठीक है, दे दिया हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो 2 कर्मागत कहे या लगातार कहे, ठीक है, तो हमेशा हमारा कर्मागत यानी क्या होता है लगातार यानी जैसे हमारा क्या हो गया 5, क्या होगा 6, अगर 10 है तो क्या हो जाएगा हमारा 11, 12, 13। कर्मागत यानी हमारा क्या लगातार यानी कुछ नंबर के बाद आते जाएगा, ठीक है। तो 2 कर्मागत बोला है, तो हमने 2 कर्मागत बोल रहा है तो हमने श्योरली क्या है इसको हमने क्या मान लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर तो पता है नहीं हमारा, तो नहीं पता है तो हमने क्या करेंगे इसको मानेंगे, ठीक है। तो हमने क्या दिया यहाँ पे हल में क्या कर दिया हमने, माना कि पहली
संख्या x, अब दूसरी संख्या x प्लस 1। ठीक है, अब क्रमागत हमने कर दिए, तो दो को एक हमने ले ली x, दूसरा क्या हो गया x प्लस 1, क्रमागत हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमारा क्या दे दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 306 है। कितना है, 306 है। तो गुणनफल बोल रहा है, तो चलिए क्या है, प्रश्न से गुणनफल, तो दोनों क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा गुणनफल के बराबर है ना, तो कितना होगा, 306। अब इसको गुना करेंगे हमें, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर, इससे गुना करेंगे, एक बार हमने इसमें गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 306। अब आगे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। देखो तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो देखेंगे है आंसर। इस प्रकार से बनानी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है। ठीक है, इसको बना के आएगा। ठीक है, बाकी अगले क्लास में, आज के लिए यहीं पे, अगले क्लास में यहां से आगे बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए, पढ़िए, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।